से स्टार्टिंग से यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पंकज शाह, गेल का प्रोजेक्ट अभी जो कि HDD 30 इंचेस का कर रहे हैं उसमें मैं आया हुआ हूँ। लॉयंस जो कि इंडिया का नंबर 1 बहुत पुराना PMC डिपार्टमेंट है और वो पहले JP कैनी था। मैं 2006 से JP कैनी में था। फिर मैं सम टाइम एक प्रोजेक्ट्स में मैकॉन में वर्क कर चुका हूँ, जो कि फूलपुर हल्दिया पाइपलाइन गेल का। गेल मेरा सबसे फेवरेट क्लाइंट में से रहे, उनके लिए हमने काफ़ी वर्क किया है। तो मैक्सिमम हमने GSPL, GSPC और गेल का सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट हमने किया है। तो 4-5 प्रोजेक्ट हमने किया, जिसमें से फूलपुर हल्दिया पाइपलाइन भी हमने किया। और ये प्रोजेक्ट जो है दहेज DUPL, दहेज उड़ान, ये प्रोजेक्ट था। और ये प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक्सपोज का प्रॉब्लम आया है, जो नेचुरल ड्रेनेज जो केमिकल जो आ रहा है फैक्ट्री का, उसकी वजह से यहाँ पर आया हुआ ये एक्सपोज हो गया है। और उसको अटेंड करने के लिए आज हम लोग सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इसको HDD के द्वारा किया जाए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे प्यारे हमारे जो इंजीनियर्स हैं और हमारे देशवासी हैं और यंग जनरेशन हमारे बच्चे भी हैं, उनको भी ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कुदरती आफत को कैसे, हम उससे बचने के लिए हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए और हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, अब ये लाइन यहाँ पे क्रॉस हुई है, क्रॉस हुई तो पॉसिबिलिटी ये है यहाँ पर ये ड्रेनेज वहाँ पर आने के बाद और ये यहाँ पर टर्न हो जाता है, यानी कि वाटर आएगा वो कभी भी स्ट्रेट फॉस करेगा। स्ट्रेट फॉस करने से ये जो है वॉश आउट होने का ये वाइड हो जाएगा। वाइड होने के बाद हमारी लाइन और एक्सपोज होती चली जाएगी। तो ये चीज़ों को बचाने के लिए यहाँ पर HDD किया जा रहा है। और ये जो फॉर्स है, और जैसे ये यहाँ पर ये होगा, ये जो इतना सा पार्ट्स आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये स्ट्रेट होने के बाद यहाँ से कटिंग करते हुए ये यहाँ पे स्ट्रेट चला जाएगा। तो स्ट्रेट जाने के बाद यहाँ पर, और जैसे ये स्ट्रेट होगा इसका फिर आप आगे चले जाइए कि फिर वॉश आउट होगा और कोलैप्स होगा। तो इसके लिए इन चीज़ों को फ्यूचर का भी प्रिकॉशंस लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग यहाँ डेप्थ कितना ले रहे हैं। हमारा कंटिन्यू ये चल रहा है HDD का, और ये डेप्थ को यहाँ पर मेजर करना और देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन हमारा प्रिकॉशंस ही हमें सुरक्षित कर सकता है, वो बहुत ज़रूरी है। क्या आ रहा है अभी आपका डेप्थ यहाँ पर? पीछे बहुत पीछे 18.5 प्लस 0.1 आपका। नहीं, ये पीछे है, ये सब ऐसा अभी रॉड यहाँ तक नहीं पहुँचा है। बॉक्स में आया नहीं आया है, बॉक्स में भी आया नहीं है। अभी ये अपने कंट्रोल। तो यहाँ पर ये रस्सी को ये किया गया है और इसी के स्ट्रेट यहाँ पर आना है। और यहाँ जो है हमें इससे 12.5 मीटर 12.5 मीटर NGL से हमें जाना है और इसको डेप्थ से 7.5। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए वाइड, यानी जबकि ये ड्रेनेज का देखिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि गेल एक नवरत्न कंपनी है और ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पहले से प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। तो ये महारत्न, हाँ महारत्न कंपनी में है। जी 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 सर। तो क्या होता है, इन्होंने प्रिकॉशंस, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने HDD लेंथ बहुत ज़्यादा पहले से लिया, ताकि पहले से जो कहते हैं ना आप, जो एक कर्व में जो कहते हैं ना, वो जैसे भगवान राम का धनुष था वैसा ही HDD में वर्क होता है। तो सेम थ्योरी के ऊपर चलता है। तो हमारे शास्त्रों में, इंजीनियरिंग में शास्त्र की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो अब क्या होता है कि ये जो धनुष बनता है, यानी कि ये जो कहते हैं ना सैगिंग, उसको एक सैगिंग पोजीशन, एक हैगिंग पोजीशन कहते हैं। ये सैगिंग में सैग ओवर जो कहते हैं, तो सैग ओवर ये होगा, यानी कि ये धनुष जो आप उल्टा कर दे तो नीचे से कैसे आप देखें कि वो इस तरीके से बन जाता है, वैसे HDD में होगा कि उस साइड से जो है ना बैंड लेकर के स्ट्रेट आते हुए और यहाँ पर 12.5 प्लस जा रहे हैं, जबकि हमारा 12.5 है, बट एक्स्ट्रा प्रिकॉशन से लेकर के चल रहे हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी 14.5 15 मीटर के अप्रॉक्स हमें डेप्थ मिला है प्रैक्टिकली। तो ताकि भविष्य में कितना भी वाइड होता है, और ये 338 मीटर का सेक्शन लिए हैं, जबकि ये मुझे लग रहा है 5 to 7 मीटर का इसका वाइड होगा। लेकिन फ्यूचर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, तो प्रोजेक्ट को सेफ करने के लिए ऑलरेडी पहले से बहुत बड़ा लेंथ लिया गया है। और ताकि किसी भी तरह की, अगर ये बहुत बड़ा रिवर फ्रंट भी बन जाता है, अगर गवर्नमेंट भविष्य में इनको वह कहते हैं ना पॉन्ड, ये जा कर के रिवर में मिल रहा है, अगर ये रिवर की तरह इसकी वाइडनेस भी हो जाती है, तब भी वो उतना वाइड नहीं होगा जिससे कि हमारी लाइन को कोई भी किसी तरह अनसेफ फील करें हम लोग। तो ये चीज़ को पहले से प्रिकॉशंस लेकर के ऑलरेडी इसके सेंटर से मतलब जो है 160 मीटर उस साइड में, यानी सेंटर से 150 160 उस साइड लेफ्ट साइड में और 160 राइट साइड में। तो बहुत साइड में उन्होंने ये किए हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई संभावना ना रह जाए और प्रॉब्लम ना हो। अभी कहाँ तक पहुँचा? आगे पीछे अभी पीछे ही, अभी नहीं आया है। अच्छा ठीक है।
हाँ हाँ, तो ये चीज़ का है। तो ये चीज़ अभी आपने देखा कि ऐसे नेचुरल प्रॉब्लम, कुदरती आफत जो इसे कहते हैं, आता है, और उसे कवर करने के लिए एक इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ से आपको बचा सकता है, आने वाली मुसीबत से, और फिर जो आके चला गया है उसके बाद आपको क्या करना है, तो वो चीज़ें ही बचाती है। परमाणु बम जो कहते हैं इंडिया के पास है, यानी वो प्रॉब्लम को आने नहीं देता है कि कोई अटैक नहीं कर सकता आपके ऊपर, और अगर आ गया तो उसके बाद क्या सोल्यूशन करना है वो भी इनके पास। तो एक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आगे उम्र को उनको ज़िंदा भी रखती है, आगे बढ़ाता है, और हर लेवल पे उनको सुरक्षित रहता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, तो शास्त्र और शस्त्र बहुत ज़रूरी है। तो वो हमारे जो हमारे देश में धीरे धीरे बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, इंजीनियरिंग काफ़ी आगे बड़े लेवल पे जा चुका है। और वहाँ आपको दिख रहा होगा जो येलो कलर का वहाँ पर दिख रहा है स्टॉल है, और वो वहाँ से वर्क कर रहा है, वहाँ से बिजनेस करते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो इन चीज़ों पे, और आप सभी को, जैसा मैं कह रहा हूँ, इंडिया को अगर आगे लेकर के जाना है, देश को अगर वर्ल्ड में नंबर 1 इंडिया फर्स्ट पे जाना है, तो आप सबको टेक्निकल फील्ड में आप आइए। आप देखा जाए तो ठीक है, IAS IPS भी अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोप उसमें नहीं होता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद चूँकि आप मतलब आपको आज़ादी नहीं होती है, आप पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर वर्क करते हैं, देश के लिए आप भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा और भी वर्क है जो कि उनकी ज़रूरत तो है ही देश में, इंजीनियर की। तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में आप आइए। 10th के बाद आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, 12th के बाद आप बीटेक डिग्री आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप टेक्निकल फील्ड में आइए, और आगे देश को आगे सबसे आगे ले जाने के लिए टेक्निकली आप स्ट्रांग होइए, आप अपना इनपुट दीजिए, जैसे देश हमारा आगे जा सके, और आप खुद को भी सबसे आगे ले जा सकते हैं। आप इसरो में जा सकते हैं, आप हमारे गेल में आ सकते हैं, ONGC में जा सकते हैं, हर फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। और इवन मैं तो कहूँगा IPS और IAS से भी रॉयल लाइफ है। यहाँ पर पूरी आज़ादी है काम करने की, और पूरे एफर्ट के साथ आप वर्क कर सकते हैं, और आप देश को हर दिन कुछ नया दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। और यहाँ पर हमारी लाइन ऑलरेडी है, और इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, और आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। और मैं इस धरती का स्वर भारत भूमि से बोल रहा हूँ, वहाँ की पावन भूमि गुजरात से। तो फ्रेंड्स, ये खुशबू है गुजरात की, जहाँ समंदर है प्यार का। थैंक यू वेरी मच।